हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रियल ड्रीम ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 के जो कि जैक बोर्ड का फाइनल एग्जाम जो है बच्चों, उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आपका यहाँ 40 एमसीक्यू कराया जाएगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, वो डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये क्लास 10 के लिए जो साइंस क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके सारे को देखते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। बच्चों, जो वास्तविक फोकस होता है कोई भी दर्पण में, वो कैसा होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, किसी भी दर्पण का जो वास्तविक फोकस होता है बच्चों, वो क्या होता है? आपका अवतल होता है। ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में ध्यान देंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट वहां पे टच करेगा, डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए बिल्कुल इसको स्किप ना करते हुए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए, यहाँ पे क्या दिया है? विच मिरर हैज अ रियल फोकस, है ना? तो क्या होगा? कन्वेव, है ना? इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ध्यान देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? बच्चों, जो मोटर वाहन होता है, ठीक है, मोटर गाड़ी जो भी होता है, उसमें जो दर्पण लगा होता है आगे बच्चों, आगे लगा होता है, जिससे क्या क्या होता है कि जिससे आपको सारे व्यू दिखता है क्लियर, पीछे वाले भी, है ना? तो वहां पे कौन सा दर्पण लगा होता है? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। है, उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चों? ये उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? उभरा हुआ। तो ये दूर की जो है दूर का भी इमेज जो है इसमें बन सकता है, छोटा बनता है, और दूर का इमेज आसानी से बन पाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा बच्चों, तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा, वो ये हो जाएगा ना, उत्तल दर्पण। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? यदि एक लेंस की क्षमता -2D है, -2D है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? तो डायऑप्टर होता है ना। तो इसकी फोकस दूरी क्या है? जब क्या बोला, यदि लेंस की क्षमता -2D है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है बच्चों? P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पे क्या दिया है? ये जो पावर दिया है, P दिया है -2 और बराबर 1/f, है ना? तो हमको f निकालने बोला है ना। तो यहाँ से इसको बटे में कुछ नहीं देख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ से फाइनली? -2f इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? f इज इक्वल टू -1/2, है ना। -1/2 का हम क्या बोल सकते हैं? 0 पॉइंट माइनस में 0.5, यानी कि हाफ। अब ये जो बच्चों, जब भी ये निकल के आता है फोकस दूरी, तो ये मीटर में आता है ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि सारे जगह पे क्या दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, तो 0.5 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट हटा देंगे, नीचे आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो, 10 बचे 50। तो यहाँ से क्या आ गया? -50 सेंटीमीटर। ये कहाँ दिख रहा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो बच्चों अपवर्तनांक का आप लोग को साइंस में एक टेबल दिया हुआ है साइंस के बुक में, तो वहां से आप लोग सारा कंप्लीट कर लीजिएगा और वहीं के अनुसार से आप लोग देखिएगा। तो अपवर्तनांक में ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हवा, जल, शीशा और हीरा। तो ये चारों में से जो सबसे अधिक है बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। और हीरा का अपवर्तनांक कितना है बच्चों? तो यहाँ पे इसका 2.42 है इसका अपवर्तनांक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वर्ण विक्षेपन। तो देखिएगा यहाँ से जो है कि यहाँ पे जो बच्चों इस प्रकार से हम लेकर समझा देते हैं। एक प्रिज्म होता है और इसमें जब लाइट पास किया जाता है ना कोई भी, एक सेकेंड, जब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, जब लाइट पास कराया जाता है तो इस प्रकार से जब लाइट का सोर्स आता है ना बच्चों, तो ये क्या होता है कि छितरा के निकलते रहता है, छितरा के इस तरह से वर्ण विक्षेपन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? देखिए, एक होता है बच्चों निकट, एक होता है दीर्घ यानी कि दूर। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, चाहे निकट दृष्टि दोष हो, है ना, चाहे निकट या दूर या दीर्घ, तो देखिए तीन अक्षर है ना, नी का टा, कितना अक्षर है? तीन अक्षर। तीन अक्षर का अगर प्रॉब्लम हुआ है तो चार अक्षर का उसमें लेंस लगाएंगे, जैसे कि अवतल। क्या लगाएंगे? अवतल। और दूर, दूर में कितना अक्षर है? दो अक्षर। तो इसमें एक बढ़ाकर तीन अक्षर वाला लेंस लगाया जाएगा, जो कि है उत्तल। क्या है? एक सेकेंड, उत्तल है। क्या है? उत्तल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि लेकिन यहाँ क्या है, जरा दृष्टि दोष। तो जरा जरा दृष्टि दोष के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, डिफॉक्सी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब जरा जरा दृष्टि रहेगा, जरा दृष्टि दोष रहेगा, तो वहां पे आपको डिफोकल लेंस यानी कि द्विफोक्सी लेंस लगाकर इसको सही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। खतरे का निशान जो है बच्चों किस रंग का होता है? तो यहाँ पे देखते हैं क्या, रेड यानी लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विभवांतर किसका SI मात्रक है? विभवांतर, तो विभवांतर किसका है बच्चों? तो वोल्ट का है। किसका है? वोल्ट का। तो यहाँ पे राइट आंसर वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ये वायर है, ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ, है ना। तो इसमें जो धारा का माप यानी करंट को जो मापते हैं, वो किसके द्वारा मापा जाता है बच्चों? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देख पाइएगा आप लोग, क्या दिया है ऑप्शन कि वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत यानी कि धारा का जो माप होता है बच्चों, वो एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवाहित धारा का मान कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पे आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आई बराबर यानी कि विद्युत धारा बराबर Q बाई T। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो टाइम जो दिया है वो 1 मिनट दिया है। कितना दिया है? 1 मिनट दिया है, जबकि ये मिनट में हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, सेकंड में। तो 1 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना। था कितना गया? 60 सेकंड। ठीक है, अब आगे क्या बचा हुआ है कि जो यहाँ क्यू दिया है यानी कि ये जो कूलम दिया, कितना कूलम है? क्यू इक्वल टू कितना दिया है? 120। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बिठाइए तो क्या आएगा? 120 बाय कितना गया? 60। 0 से 0, 6 दूना 12। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2, और जो बच्चों ये विद्युत धारा जो निकलता है वो किस में निकलता है? एम्पियर में, है ना। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर, है ना। तो यहाँ पे
2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, क्या है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो क्या है बच्चों? 3.6 का पावर 10 3.6 गुने 10 का पावर 3 जूल, 3.6 गुने 10 का पावर 4 जूल, 3 गुने 6 बराबर 10 का पावर 5 जूल, 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। तो यही एक यूनिट का मतलब होता है बच्चों 1 किलोवाट घंटा। 1 के किलोवाट घंटा है ना, KWH, 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा को हम लोग जूल में कैसे लिखते हैं? 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो है बच्चों, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो विद्युत धारा जिससे प्राप्त करते हैं उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? जनित्र, अमीटर, मोटर, गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा प्राप्त करने वाले युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं बच्चों कि जो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो देखिए लघु पथन मतलब क्या होता है बच्चों? शॉर्ट सर्किट, या क्या बोलते हैं उसको, घर में जो हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है, बोर्ड वगैरह, स्विच वगैरह, फ्यूज जो जल जाता है जिसके कारण पूरा घर में क्षति पहुंचता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु पथन। तो लघु पथन के समय परिपथ आने की जो ये रास्ता है, परिपथ में जो है विद्युत धारा का मान क्या क्या होता है? बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो लिटमस पेपर है जो बच्चों, वो किससे लाल हो जाता है? तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं बच्चों, नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल होने के लिए उसमें क्या चाहिए? अम्ल, लवण, क्षार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? अम्ल हो जाएगा। और अगर ये क्या हुआ, नीला से लाल की तरफ गया, अगर ये उल्टा जाता है इसे कि लाल से नीला हो जाता है, तो वो किसके द्वारा होता है बच्चों? क्षारक के द्वारा। किसके द्वारा होगा? तो क्षारक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे हम लोग। यदि वो यहाँ पे निम्न में से कौन क्षार है? निम्न में से कौन क्षार है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्षार कौन है बच्चों, तो यहाँ पे ये CH3COOH, ये जो है ये भी है, क्या दिख रहा है आपको? पहला ऑप्शन HNO3, NaCl और NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही है बच्चों आपका क्षार। क्या है? 15 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 5H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 7H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो बच्चों ध्यान देंगे कि आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम का, जो जिप्सम का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पूछता बच्चों कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये जो है बच्चों ये हो जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किसका सूत्र है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करके ही एग्जाम एग्जाम के लिए जाइएगा। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है कि समीकरण CaCO3 जब इसको इसमें हम लोग हीट मतलब हीट प्रदान करेंगे तो क्या ये टूट जाता है किसमें क्या है CaO प्लस यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि CO2 में ये टूट जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, एक अभिकारक है और यहाँ पे जो है एक अभिकारक का अभिक्रिया करके ये दो उत्पाद में टूट रहा है। कितना में? दो उत्पाद में, यानी कि दो उत्पाद मिल रहा है। तो ऐसा कब होता है? संयोजन में, वियोजन में, विस्थापन में और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो रहा है, एकल उत्पाद जो एकल अभिकारक जो है, एकल यानी कि एकल जो तत्व है वो टूटकर कितने भागों में विभक्त हो रहा है? दो में, दो या दो से अधिक में टूट रहा है, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया में होता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिएगा बच्चों, जल के विद्युत अपघटन जब कराया जाता है तो जो कैथोड है, तो कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चों? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कैथोड पे मुक्त होने वाली गैस कौन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए H2BO2 CO3 DN2, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। और अगर अभी एनोड पे बात कैथोड पे बात किया जा रहा है तो H2, अगर एनोड पे बात करें, एनोड पे अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O2। अगर एनोड एनोड पर अगर बोलेगा कौन सी गैस मुक्त होती है तो O2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है बच्चों? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए, ये संचारण भी आप लोग देख लीजिएगा, विकृत गंधिता सारे इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ क्या होगा? रेडॉक्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से विद्युत का सर्वोच्चम चालक है? जो विद्युत का है बच्चों सर्वोच्चम चालक है, तो यहाँ देखिएगा आपका जो होता है ना चांदी, चांदी जो होता है बच्चों वो सबसे सर्वोच्च होता है। बट चांदी बहुत महंगी होने के कारण उसको हम लोग अपने विद्युत के लिए उसका प्रयोग में ला नहीं सकते हैं। लेकिन उसके जगह पे हम लोग क्या कॉपर का इस्तेमाल करते हैं? क्या करते हैं? कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो कॉपर यहाँ पे चारों ऑप्शन में, यहाँ पे कॉपर दिया है, आयरन दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, जिंक दिया है, तो ये चारों में से आपका जो सबसे सर्वोच्चम चालक है बच्चों वो कॉपर है, ठीक है, कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, गंधक, है ना, गंधक क्या है बच्चों? और आप लोग कमेंट करके बताइएगा गंधक को और किस नाम से जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, कमेंट करके बताइएगा। तो ये गंधक क्या है? एक धातु है, अधातु है, मिश्रण है, उपधातु है। तो गंधक क्या है बच्चों? तो गंधक आपका जो है एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है, ठीक है। गंधक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फर का, है ना, इसको क्या बोला जाता है? सल्फर। और सल्फर का आप लोग बताइएगा क्या होता है रासायनिक सूत्र। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है बच्चों? सीसा और टीन, सीसा और टीन। और इस प्रकार से बच्चों आप लोग को और एक दो और मिश्र धातु जो है उसको हल कर लेना है। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि CnH2n+2, CnH2n+2, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों क्या है? CnH2n+2, ये जो है आपका किसका है? एल्केन का है। किसका है? एल्केन। और CnH2n है जो बच्चों CnH2n, ये जो आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? CnH2n-2 अगर रहेगा बच्चों तो हो जाएगा एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा? CnH2n
2+2, तो ये किसका हो जाएगा बच्चों? एल्केन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिएगा कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है OH है, सिंगल बॉन्ड OH, तो ये किसका है? एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का है, ठीक है। ये उसके बाद ये आपका जो है बच्चों एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO। और ये जो है बच्चों आपका क्या है? कीटोन। क्या है? कीटोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कीटोन, ठीक है। डबल बॉन्ड CO। और ये सिंगल बॉन्ड COOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा एल्डिहाइड का, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है? एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल जो है बच्चों, वो सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है H2O2 N2CO2, है ना। तो यहाँ पे एथेनॉल जो है बच्चों, वो किसे एथेनॉल जो है, एथेनॉल जो है बच्चों, वो सोडियम से अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है? आपका कौन सा गैस बनाता है? तो इसका जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं आप लोग को कि कौन सा गैस बनाता है यहाँ पे, तो समझा देते हैं। जैसे एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH, है ना, प्लस Na। अब इसका जब अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, तो ये C2H5 C2H5, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि C2H5OH प्लस सोडियम लिए, तो यहाँ बनेगा C2H5 और C2H5O Na प्लस H2। अब इसको बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये 2 लगेगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा, तो ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा है? तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो ये आपका H2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, एक आवर्त होता है, दूसरा क्या होता है? ग्रुप, यानी कि समूह होता है, आवर्त और समूह। तो आवर्त की संख्या कितनी है बच्चों? 7 है, 8 है, 9 है, 18 है। तो आवर्त की संख्या जो है हमारे प्यारे बच्चों, वो 7 हो जाएगा। और ये जो 18, ये ग्रुप होता है, यानी कि समूह। क्या होता है? ग्रुप, यानी कि समूह होता है ना। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बच्चों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो देखिए स्वपोषी पोषण किसको बोलते हैं बच्चों? जो अपना जो भोजन स्वयं बनाता है ना, तो स्वयं बनाने के लिए बच्चों ये सब सारे चीज को जरूरत पड़ता है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इनमें से सभी यहाँ पे राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में, फेफड़े में, यकृत में, ग्रेनी में। तो यहाँ पे जो बच्चों ये 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका? जो जठर ग्रंथियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। आमाशय जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। पितरस, पितरस का स्राव पितरस का स्राव होता है, कहाँ से होता है बच्चों? अग्नाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, यकृत द्वारा, ग्रेनी द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये आपका पितरस का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, स्राव होता है, वो कहाँ से होता है? यकृत के द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अं सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या दिया? एड्रिनल 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 पिट्यूटरी मेडुला, और यहाँ पे क्या दिया? थायराइड। तो जो सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि है बच्चों, ये यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका ऑप्शन ये पिट्यूटरी के साथ अभी हम जा रहे हैं, लेकिन आप लोग के दिमाग में अगर कुछ और आंसर होगा, कृपया कमेंट करके हमें सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों के दिमाग में और कुछ होगा। यहाँ पे इसका आंसर गूगल पे कुछ और बता रहा है, और यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर अगर आप लोग को कुछ और मालूम होगा, जो भी आंसर होगा इसका राइट, आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि यहाँ जो है ना, ये जो है ये हमारे माथे में होता है, ये सबसे जो छोटी ग्रंथि होती है, ये हमारे क्या हेड में होता है, और एक मटर के दाने के जैसा होता है। कितना छोटा सा होता है? मटर के दाने के जैसा। किससे होता है? मटर के दाने के आकार का होता है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पिट्यूटरी के लिए है, लेकिन अगर आप लोग के माइंड में कोई और आंसर होगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा, घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग पनपता है बच्चों, चीनी की कमी से, मोटापा से, रक्त की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो आप लोग जानते होंगे कि जो घेंघा रोग पनपता है बच्चों, वो कैसे पनपता है? आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। तो देखिएगा आप लोग, घेंघा रोग में किसी किसी का गला में सूजन दिखता है ना, तो उस प्रकार से उसको हम घेंघा रोग बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है? परागकोश में क्या पाए जाते हैं? दलपुंज, अंडाशय, परागकण, त्रिकेसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? परागकण। परागकण आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मानव में जो है बच्चों, वो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ठीक है? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फिलोपियन नलिकान के फिलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्या होगा बच्चों? आप लोग कमेंट कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो फिलोपियन ट्यूब है। अगर आप लोग कोई दूसरा आंसर करते हैं तो गलत जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्या दिया है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? फेनोटाइप, जेनोटाइप, आनुवांशिकता, विभिन्नता। तो किसी भी जीव की जो जीनी संरचना कहलाती है बच्चों, वो क्या कहलाती है? जीनोटाइप। आप लोग बिल्कुल ये सारे के सारे 40 के 40 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। इसको विदाउट यानी बिना स्किप किए हुए पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, और आप लोग एक फाइनल एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो बच्चों यहाँ पे दिया है एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्या बोलते हैं, स्त्री के लिए जो लिंग गुणसूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है? एक्स एक्स। और पुरुष के लिए क्या होता है बच्चों? तो ये एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई, ठीक है? जब देखिए, पुरुष का वाई गुणसूत्र और स्त्री का एक्स गुणसूत्र आपस में मिलता है बच्चों, तो क्या बोलते हैं? कि लड़का होता है ना। क्या होता है? लड़का। और जब पुरुष का एक्स और स्त्री का भी एक्स गुणसूत्र मिलता है, तो लड़की पैदा होती है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, ठीक है? तो बच्चों ये क्या है आपका? यहाँ दिया एटीपी, एडीपी, सीबीसी, डीडीपी। तो यहाँ बच्चों जैव आवर्धन करने वाला जो रसायन है वो क्या है? डीडीपी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसका अगर नाम देखा जाए तो क्या बोलते हैं? डाइक्लोरो 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 डिफे डिफेनिल डाइक्लोरो डिफेनिल ट्राई ट्राई क्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन।
इसका जो पूरा नाम है बच्चों, ठीक है, डीडीटी का डाइक्लोरो डिफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बाघ उपभोक्ता है ना। देखिए बच्चों, बाघ जो उपभोक्ता है वो कितने नंबर पे आता है? द्वितीय पे आता है। कितने किसमें आता है? द्वितीय पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर स्तर पूछे, लेवल पूछे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे जो होगा आपका, ये तीसरा होगा। आप लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे घास फूस है बच्चों, जो घास फूस होता है उसको कौन खाता है? मान लिया जाए कि हिरन खाता है ना, हिरन। और हिरन, ये जो हिरन जो है, हिरन का शिकार कौन हो जाता है? हिरन किसका शिकार हो जाता है? बाघ का, है ना। तो इस प्रकार जो इसका जो नंबर है बच्चों, वो किधर आ गया? तीसरा नंबर पे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन कहीं कुछ अलग अलग जगह पे इसका अलग आंसर मिल रहा है। कहीं आपको 1970 देखने को भी मिल सकता है, तो कहीं पे आपको 1973 भी देखने को मिल रहा है। तो ये आपको, आप लोग को थोड़ा सा एक बार कमेंट करके, आप लोग अगर मालूम होगा तो एक बार कंफर्म करके आंसर कीजिएगा। और इसका, इस आंदोलन का जो मुख्य नेता था बच्चों, वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदर सुंदरलाल बहुगुणा, बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। और एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए चालू किया गया था। तो ये चिपको आंदोलन में ये क्या किया जाता था बच्चों? अगर कोई पेड़ को काट रहा है तो उसमें लिपट के पेड़ को बचाने का काम करते थे, ठीक है। तो ये कहीं कहीं 1970 से दिखाया दे देता है, कहीं 1973 भी बताया गया है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके इसका आंसर जरूर कीजिएगा। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग, यानी कि जो वायु है, हवा का जो न्यूनतम वेग होना चाहिए बच्चों, कितना होना चाहिए? 20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? देखिएगा बच्चों, जैसे ये तिलैया डैम है, क्या है? तो आपका तिलैया डैम है, क्या है? तिलैया डैम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो बांध बनाया जाता है, और बांध के जस्ट साइड से जो पानी का बहाव होता है, उसके नीचे टरबाइन लगाया जाता है, पंखा के जैसा, है ना। टरबाइन लगाया जाता है, और वो टरबाइन क्या करता है? घूमता है ना, घूमता है। और घूमने के कारण जो, वो क्या होता है? विद्युत संयंत्र इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये जो है बच्चों, ये तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा तो बिल्कुल नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं होगा, सौर ऊर्जा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन? स्थितिज ऊर्जा। जो स्थितिज ऊर्जा को ये क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, रूपांतरित कर देता है। तो यहाँ बच्चों आप लोग का 40 क्वेश्चन जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। और ये क्वेश्चन आपका एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड में डायरेक्ट टैली करेगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू। और इस वीडियो में, अगर इस वीडियो से आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके ये क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेट, यानी कि ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले। और अगर चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू।